अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल तरफ खान व्लॉग्स। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो सुनाए जनाब मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब, क्या हाल चाल हैं आपके। आज 4 से 5 दिन के बाद मुलाकात हो रही है और आप लोग कहेंगे कि हर बार मैं यही बता रही होती हूँ। भाई मैं तो दिन गिन रही होती हूँ कि बस किस दिन आप लोगों से मुलाकात होगी, इसलिए जितने भी दिनों का गैप दरमियान में आता है ना, मुझे वो उंगलियों पर याद होता है कि कितने दिन हो गए और मेरी अपनी यूट्यूब फैमिली से बात नहीं हुई। अभी है जी सुबह सुबह का टाइम और बच्चों ने जाना है स्कूल। यहाँ पर मैंने उनका लंच बॉक्स बनाकर पैक कर दिया है। बस बच्चे जाएंगे स्कूल, उसके बाद फिर हम अपने घर के काम शुरू करेंगे। ये जो मेरी शर्ट है, ये मुझे ट्राई करके दे सकती हूँ? कैसी शर्ट है? ये वाली दिखाओ। ये क्या करना है इसको ना तंग करना है। ये थोड़ी सी ना खुली हुई है, पहले ठीक आती थी। बाजू भी टाइट करना है? हाँ जी भाई, लगा के दिखाओ पहले, थोड़ा मुझे आइडिया हो जाएगा किस तरह से है। हाँ ये तो काफ़ी खुली है। खुली है ना? कितनी कर दूँ? 2 इंच, 1 इंच कर दूँ? कर दें। चलो मैं कर देती हूँ। जब कर दूंगी फिर मुझे पहन के दिखाना, फिर और अगर करनी हुई तो कर दूंगी। ठीक है भाई जी। चलो यहाँ रख दो, जाओ मशीन ले आओ स्टोर में से। शुक्रिया भाई जी। कोई बात नहीं, ये यहाँ रख दो। थैंक यू। यहाँ पर समिया की मैं एक शर्ट टाइट कर रही हूँ और जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं वो अच्छी तरह से जानते हैं कि पहले मैं इन लोगों को ना मशीन दे देती थी जब भी इन्होंने अपनी कोई कमीज़ टाइट करनी होती थी या अगर कोई कपड़ा फट जाता था तो। लेकिन समिया को मशीन बिल्कुल भी चलाने नहीं आती, बिल्कुल ऑपरेट नहीं करने आती। तो मशीन जो थी वो पहले भी 3 बार समिया ने ख़राब की और तीनों बार जाकर फिर मुझे ठीक करवानी पड़ती थी। लास्ट टाइम जब ख़राब हुई ना, वो भी मैंने आप लोगों के साथ व्लॉग में शेयर किया था। तो लास्ट टाइम ख़राब होने के बाद फिर मैंने समिया को कहा था कि समिया या तो तुम मशीन चलाना पहले मुझसे सीखो, जब तक नहीं सीखोगी तब तक मैंने मशीन तुम्हारे हाथ में नहीं देनी। तुम्हारा कोई कपड़ा फटता है या कुछ तुमने टाइट या खुला करवाना है वो मुझे दे दिया करो, मैं खुद कर दिया करूँगी। छोड़ना मत, इसने भाग जाना है। अच्छा बिल्कुल नहीं छोड़ना। और ये हमारे घर में न्यू एडिशन मेरी कैट। असल में मुझे भी और मेरे बच्चों को भी बहुत ज़्यादा शौक़ है पेट्स का। फिर मैं वही बात करूँगी कि जो लोग मेरे साथ तकरीबन 1 साल से जुड़े हुए हैं, जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं, वो अच्छी तरह से जानते हैं कि वक्तन फ़वक्तन मैं पेट्स लेती रहती हूँ, लेकिन फिर मैं जब घबरा जाती हूँ तो फिर मैं सेल आउट कर देती हूँ। 3 से 4 बार मैंने पहले कैट बाई की थी, लेकिन मुश्किल से 2-3 महीने ही मैं रख पाई। उसके बाद फिर मैंने सेल कर दी थी, क्योंकि जब भी मैं किसी पेट को अपने घर में रखती हूँ ना तो यार मुझे बहुत ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ती है, क्योंकि मेरी पूरी कोशिश होती है कि जो भी पेट मेरे घर के अंदर है उसको कम्प्लीटली डेली बेसिस पर साफ़ सुथरा होना चाहिए। तो उसमें फिर मेरी इतनी एफर्ट लगती थी ना, मैं 2-3 महीने के अंदर ही घबरा जाती थी और फिर मैं सेल कर देती थी। लेकिन शौक़ बहुत है मुझे पेट्स रखने का। अच्छा, इससे पहले भी मैं 3-4 बार, ज़्यादा नहीं बट 3-4 बार मैंने कैट ली थी, लेकिन वही घबरा कर फिर मैंने सेल कर दी थी। मुश्किल से 2-3 महीने ही रखी थी और फिर सेल कर दी थी। लास्ट टाइम फिर डॉग आया था हमारे घर में, जो हमने बहुत छोटा सा बेबी डॉग था, वो हमने बाय किया था। पपी था, वो हमने बाय किया था और वो तरफ का पपी था बेसिकली। वो हमने 2 मंथ्स का पपी बाय किया था और फिर जब वो 1 साल का हो गया था ना, फिर हमने सेल किया था। बस ये शौक़ है बच्चों के, और मुझे भी कैट्स अच्छी लगती हैं। डॉग्स नहीं मुझे पसंद, लेकिन कैट्स मुझे अच्छी लगती हैं। तो अब यहाँ पर जनाब ये तकरीबन 3 से 4 दिन पहले मैंने कैट बाय की थी। पर्शियन कैट है, ट्रिपल कोटेड पंच फेस में है, फुल पंच्ड फेस है इसका, और ये मेरी फेवरेट कैट है। अच्छा, इससे पहले जब भी हमने कैट बाय की है ना तो हमने वाइट कैट बाय की है। इस बार मैंने डिफरेंट बाय की है, क्योंकि वाइट कैट की फिर बहुत ज़्यादा सफाई रखनी पड़ती है, वो गंदी बड़ी जल्दी हो जाती है। अभी भी जब मैं इसको लेकर आई हूँ ना तो मैंने वहीं शॉप पर पहले इसको शावर दिलवाया था, बिल्कुल अच्छी तरह इसकी पूरी ग्रूमिंग करवाई थी, नेल्स वगैरह सब कटवा कर, ब्रशिंग करवा कर फिर मैं इसको घर लाई थी। लेकिन वही मैंने जैसे आपको बताया कि मैं अपनी आदत से मजबूर हूँ,
तो अब मैं यहाँ इसको शावर दे रही हूँ। अच्छा, ये क्योंकि बड़ी कैट है तो इसको शावर देने से इतना कोई इशू नहीं है और अभी इतनी ज़्यादा सर्दी भी नहीं है, लेकिन अगर किटन लें ना तो फिर उसको शावर दिलवाने से प्रॉब्लम हो सकती है। ये 6 मंथ्स की कैट है और इस बार मैंने जानबूझकर बड़ी ली है क्योंकि मैंने किटन जब भी लिया है ना तो लिटरली मुझे उसकी माँ बनना पड़ता है, मुझे उसको लिटरली बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ता है। अब ये क्योंकि बड़ी है इसलिए इसके साथ कोई इशू नहीं हो रहा मुझे, सिवाय इसके कि मुझे इसकी प्रॉपर सफाई करनी पड़ती है डेली बेसिस पर, क्योंकि ऑब्वियसली इसने घर के अंदर रहना है तो मुझे इसको साफ़ सुथरा तो रखना ही है। बाकी लिटर ट्रेंड है, खाना वाना इसको खाने आता है, पानी पीने आता है, वो इस तरह का कोई मसला नहीं है जो उमूमन पेट्स के साथ होता है। लेट्स सी अब कब तक मैं इसको बर्दाश्त करती हूँ लेकिन जैसे ही मेरी बर्दाश्त ख़त्म होनी है ना तो बस मैंने इसको सेल कर देना है। खैर यहाँ पर मैंने शावर इसको दिलवा दिया और अब इसको ड्राई कर रहे हैं क्योंकि कैट्स को शावर दिलवाने के बाद ड्राई करना बड़ा ज़रूरी होता है। एक दिन ना बनाऊँ फिर बनाने का दिल ही नहीं करता मेरा। हाँ जी, अब तो आप इतने दिन हो गए। हाँ जी, बनाई ही नहीं कभी। यहाँ पर मैं बना रही हूँ चिकन कढ़ाई और आज चिकन कढ़ाई मैं बना रही हूँ नेशनल मसाले से। और नेशनल मसाले का जो ये चिकन कढ़ाई पैकेट है ये वाकई बहुत मज़े का होता है, लेकिन मैं बहुत कम बनाती हूँ। वैसे कढ़ाई मैं अपने तरीके से बनाती हूँ, लेकिन आज मैंने कहा चलें थोड़ा सा डिफरेंट करने के लिए ना नेशनल मसाला यूज़ कर लेते हैं। और यहाँ पर ना मैं और समिया खड़े यही बात कर रहे थे। समिया मुझे कह रही थी कि बाजी 4 से 5 दिन हो गए हैं आपकी कोई वीडियो ही नहीं आ रही, आप क्यों नहीं बना रही। तो मैं उसको यही वजह बता रही थी कि एक दिन अगर मैं गैप ले लूँ ना फिर दिल ही नहीं करता बनाने का, फिर वो गैप आता जाता है। लेकिन आप लोगों की जो मोहब्बत है ना वो खींच लेती है भाई। आप लोग जो कमेंट्स करते हैं ना और उन कमेंट्स के ज़रिए जो हम आपस में टॉक करते हैं, बस वो चीज़ मुझे अट्रैक्ट करती है और मेरा दिल करता है कि मैं अपने तमाम सब्सक्राइबर्स के साथ फिर से कनेक्ट हो जाऊँ। फिर से मोटिवेशन आती है, फिर से व्लॉग बनाती हूँ और आप लोगों के लिए अपलोड कर देती हूँ। आप लोग शायद बल्कि बहुत सारे लोग ये समझते होंगे कि मैं आपके कमेंट्स पढ़ती नहीं हूँ क्योंकि मैं रिप्लाई नहीं करती हूँ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ। और जो रेगुलरली मुझे कमेंट्स करते हैं ना, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि उनके तो नेम्स मुझे फिंगर टिप्स पर याद हैं। और सच्ची बात बताऊँ, जो बहुत ही ज़्यादा मेरे साथ कनेक्टेड रहते हैं ना उनके नाम तो मैंने अपनी डायरी पर नोट किए हुए हैं। 5 से 6 नाम हैं जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं जो मुझे रेगुलर बेसिस पर कमेंट्स करते हैं, उनके नाम मैंने अपनी डायरी में नोट किए हुए हैं। नोट करने की वजह यह है कि मैं याद रखना चाहती हूँ कि कौन मुझसे इतना ज़्यादा प्यार करने वाला है, कौन इतना ज़्यादा मुझसे कनेक्ट रहता है। ये बातें ना हमारे लिए बहुत मैटर करती हैं क्योंकि हमारा एक एक सब्सक्राइबर हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। यकीनन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो मेरे व्लॉग्स देखते हैं मगर कमेंट्स नहीं कर पाते, तो वो भी मेरे लिए बहुत 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 अहमियत के हामिल हैं। देखें, आम बात नहीं होती कि आप लोग अपने इतने प्रेशियस टाइम में से टाइम निकालते हैं और मेरे व्लॉग्स देखते हैं, लाइक करते हैं और कमेंट्स भी करते हैं। तो मैं किस तरह भला आप लोगों को भूल सकती हूँ? मैं ये कर ही नहीं सकती। आप सब लोग मेरी फैमिली हैं और आप मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। अक्सा को मैंने कहा था कि आज बुक शेल्फ अच्छी तरह से साफ़ कर देना। समझ नहीं आती, ना आंधी चलती है ना ही कोई ऐसा मसला है, विंडोज़ भी बंद हो तो पता नहीं मिट्टी कहाँ से घर में आ जाती है, समझ से बाहर है। तो मैं क्या करती हूँ, इस शेल्फ़ में से ना सारी चीज़ें निकलवा देती हूँ हफ्ते में कम से कम 3 बार, और उसके बाद फिर मैं ये सारी शेल्फ़ साफ़ करवा के सारी चीज़ें साफ़ करवा कर वापस इसमें रख देती हूँ। अभी हो रही है जी रात और मैं बना रही हूँ डिनर के लिए रोटी। कभी कभी रोटी समिया बना लेती है, अक्सर ज़्यादातर मैं ही बनाती हूँ क्योंकि मेरा बेटा जो है ना वो नहीं खाता रोटी समिया की बनी हुई, उसको पसंद नहीं है। तो मैं कहती हूँ कि टोटल हमारी 4 तो रोटियाँ बननी होती हैं, तो मैं फिर क्या करती हूँ, वो 4 रोटियाँ मैं खुद ही बना लेती हूँ। समिया और अक्सा फिर अपने लिए खुद रोटी बना लेती हैं। बस यहाँ पर मैं बना रही हूँ रोटी, और रोटी बनाने के बाद मुझे जाना है बाहर क्योंकि बच्चों के कुछ प्रोजेक्ट्स वगैरह चल रहे हैं और तरब ने भी मुझे कुछ चीज़ें बताई थी, बेटे ने भी कुछ चीज़ें बताई थी, तो वो मुझे लेकर आनी थी। खैर बेटे ने तो अपनी काफ़ी चीज़ें ऑनलाइन मंगवा ली थी क्योंकि वो इधर बुक शॉप से अवेलेबल नहीं थी, लेकिन तरब के जो प्रोजेक्ट्स की चीज़ें थी वो बुक शॉप से आराम से मिल जाती हैं। तो मुझे जाना है जी अभी बाहर, और आटा भी हो चुका है ख़त्म, आटा भी लेकर आना है। 1-2 ग्रोसरी आइटम्स हैं वो भी मैं ले आऊँगी, फिर तो प्रॉपर ग्रोसरी मैंने करने जानी ही है 3-4 दिन तक, इंशाल्लाह वो करूँगी तो फिर आपको दिखाऊँगी।
तरफ के प्रोजेक्ट्स की कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे पूरा यकीन है कि किसी एक बुक शॉप से तो मिलेंगी नहीं, और तरफ के प्रोजेक्ट्स की चीज़ों के सिलसिले में मुझे 3 से 4 शॉप्स पर तो जाना ही पड़ेगा, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें थी और टीचर ने मेंशन की हुई थी वही लेकर जानी थी, वरना ऑल्टरनेट तो शॉप्स पर अवेलेबल थे। ये तो बहुत छोटा है, जैसे कोई प्लास्टिक का कोई छोटा सा टब सा हो। नहीं दिखाओ। नहीं इसमें से भी पानी, ये भी रख दो। अब स्कूल्स में ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा होने लग गई हैं, पहले नहीं होती थी। जब मैंने पढ़ा, हम लोग भी बहुत अच्छे स्कूल से पढ़े हैं, लेकिन हमारे इस तरह के प्रोजेक्ट्स नहीं होते थे। साइंस प्रोजेक्ट्स होते थे जो कि होने भी चाहिए, क्योंकि साइंस प्रोजेक्ट्स बहुत क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स होते हैं और बच्चों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है उनसे। तो हमें प्रोजेक्ट्स मिलते थे, बट वो साइंस प्रोजेक्ट्स होते थे और उन्हें करने में मज़ा भी आता था। ये जो इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, ये तो मुझे बस लगता है कि वेस्ट ऑफ टाइम ही है। असल में ये आर्ट का एक प्रोजेक्ट था जिसमें मॉडलिंग क्ले से कुछ बनाना था। देखा जाए तो ये बच्चों के लिए वेस्ट ऑफ टाइम भी है और वेस्ट ऑफ मनी भी है। मेरे हिसाब से तो स्कूल में इस तरह के प्रोजेक्ट्स नहीं होने चाहिए, क्योंकि इनका ना फ़ायदा कोई नहीं है। मैं फिर बार बार कह रही हूँ कि मेरे हिसाब से, हो सकता है आपकी सोच मेरे से डिफरेंट हो, मैं यही कहती हूँ कि प्रोजेक्ट ऐसा होना चाहिए जो क्रिएटिव भी हो और लॉजिकल भी हो, स्पेशली बच्चों को उससे कुछ सीखने को मिले। नहीं, ये दोनों सूट ना अलमारी में रख दो। अच्छा, ये मैं कल खुद श्रिंक करूँगी। ठीक है, अलमारी में रखो। मेरे हस्बैंड ने अपने लिए 2 सूट ऑनलाइन ऑर्डर करवाए थे, तो वो अभी तकरीबन 2 घंटे पहले ही सूट आए थे। बस अभी तो रात का टाइम हो रहा है, इसलिए मैं श्रिंक नहीं करूँगी, मगर सुबह उठूँगी तो सबसे पहले उनके कपड़े श्रिंक करूँगी, ताकि जाते हुए वो टेलर को अपने कपड़े पकड़ा दें। सर्दियाँ आ रही हैं ना, तो फिर हर किसी के नए कपड़े तो बनने ही बनने हैं। और मेरा बेटा भी सुबह मुझे कह रहा था कि मामा आप मुझे नए कपड़े क्यों नहीं ला कर देनी, हालांकि मुश्किल से भी 2 हफ्ते हुए हैं। मैंने उसको 3-4 शर्ट्स ला कर दी थी, 2 ट्राउज़र ला कर दिए थे, 1 ट्रैक सूट ला कर दिया था, और अभी भी वो मुझे कह रहा था कि आप मुझे कपड़े क्यों नहीं ला कर दे रही। तो मैं उसको कह रही थी कि मैं आपको ला दूंगी, थोड़ी ज़रा ज़्यादा सर्दी आ जाएगी ना, तो फिर वो वाला स्टफ़ लेकर आऊँगी, क्योंकि अभी मीडियम मौसम तो चल रहा है और मीडियम मौसम के कपड़े उसके पास ऑलरेडी हैं। तो यहाँ पर बस मैं गई थी बाहर और ये कुछ चीज़ें मैं लेकर आ गई थी। ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाएं और मुझे फॉलो करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।